पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि गीता के उपदेश का आरंभ विवेक से ही होता है। जैसे एक शरीर है और एक शरीरी अर्थात शरीर वाला। शरीर प्रकृति का अंश है और शरीरी परमात्मा का। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। तात्पर्य है कि शरीरी का कभी नाश नहीं होता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीर का नाश निरंतर होता है, अतः उसके लिए भी शोक नहीं बनता। शरीर शरीरी की इस भिन्नता को जानने वाले विवेकी पुरुष किसी भी मृत अथवा जीवित प्राणी के लिए कभी शोक चिंता नहीं करते। उनकी दृष्टि नाशवान शरीर की ओर न रहकर अविनाशी शरीरी की ओर ही रहती है। वे देखते हैं कि शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर उनमें रहने वाला शरीरी पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अतः शरीरों के आने जाने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। कारण कि जैसे शरीर बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है, पर स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है। इसीलिए आप देखें कि हम कहते हैं कि जो मैं बचपन में था वही मैं आज हूँ। तो ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर भी स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है। तात्पर्य कि अवस्थाएं बदलती हैं, स्वयं नहीं बदलता। जैसे शरीर नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही संपूर्ण सांसारिक पदार्थ नाशवान और परिवर्तनशील हैं। उन पदार्थों में हमारी अनुकूलता की भावना हो जाती है तो वे सुख देने वाले हो जाते हैं, और प्रतिकूलता की भावना हो जाती है तो वे ही दुख देने वाले हो जाते हैं। शरीर आदि संपूर्ण प्राकृत पदार्थ आने जाने वाले, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वे एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। जिस मनुष्य पर इन प्राकृत पदार्थों के आने जाने का किंचिन मात्र भी असर नहीं पड़ता, वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। नाशवान शरीर आदि पदार्थ असत हैं और अविनाशी शरीरी सत है। असत्य की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। असत्य की जो सत्ता प्रतीत होती है वह भी वास्तव में सत्य की यानी कि सत्य की सत्ता से ही है। अतः सत्य और असत्य दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुष एक सत्य तत्व का ही अनुभव करते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में एक सत्य तत्व के सिवाय और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। यह सत्य तत्व संपूर्ण संसार में व्याप्त है। संसार का नाश होने पर भी इस सत्य तत्व का कभी नाश नहीं होता, परंतु देखने और जानने में आने वाले जितने शरीर हैं वे सब के सब असत्य हैं। उनका प्रतिक्षण ही नाश हो रहा है। उनको नाशवान कहते हैं क्योंकि नाश के सिवाय उनमें और कुछ है ही नहीं। जैसे शरीरों का विनाशीपना नित्य है, ऐसे ही उनमें रहने वाले शरीरी का अविनाशीपना भी नित्य है। यह शरीरी न किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है, अर्थात यह मरने मारने की क्रियाओं से सर्वथा रहित है। जो इसको मरने मारने वाला मानते हैं वे मनुष्य वास्तव में इसको जानते ही नहीं। कारण कि यह शरीरी जन्म मरण से रहित, नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर में तो 6 विकार होते हैं, 6 प्रकार के विकार। पहला है उत्पन्न होना, दूसरा सत्ता वाला दिखना, तीसरा बदलना, चौथा बढ़ना, पांचवा क्षीण होना और छठवा नष्ट हो जाना। परंतु शरीरी इन 6 विकारों से रहित होता है,
अतः शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। जो मनुष्य शरीरी को इस प्रकार छहों विकारों से रहित जान लेता है, वह कैसे किसको फिर मारे और कैसे किसको मरवाए। तात्पर्य है कि शरीरी किसी भी क्रिया का ना तो करने वाला है और ना ही करवाने वाला। मरना और जीना शरीरों का होता है, शरीरी का नहीं। जैसे पुराने कपड़े उतारने से मनुष्य मर नहीं जाता, दूसरे नए कपड़े पहनने से मनुष्य का जन्म नहीं हो जाता, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़ने पर शरीरी मर नहीं जाता और नए शरीरों में जाने पर शरीरी का जन्म नहीं हो जाता। शरीरों के बदलने पर भी शरीरी ज्यों का त्यों ही रहता है। इस शरीरी को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तात्पर्य है कि काटना, जलाना आदि जो क्रियाएं हैं, ये सब संसार में ही चलती हैं। शरीरी पर इन क्रियाओं का किंचिन मात्र भी असर नहीं पड़ता। यह शरीरी सब काल में है और सब वस्तुओं में है। इसमें आने जाने की और हिलने की क्रिया नहीं है। देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि तो नहीं रहते, पर शरीरी सदा रहता है। यह शरीरी स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अतीत है। ये शरीर तो नहीं रहते, पर शरीरी हमेशा रहता है। शरीर पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा तथा बीच में भी इसका प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश हो रहा है। यह नित्य जात और नित्य मृत है, कारण कि यह प्रतिक्षण पहली अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करता रहता है। पहली अवस्था को छोड़ना मरना हुआ और दूसरी अवस्था को धारण करना जन्मना हुआ। इस प्रकार नित्य जात और नित्य मृत होने के कारण वास्तव में इस शरीर की स्थिति है ही नहीं। उत्पत्ति विनाश की परंपरा को ही स्थिति कह देते हैं। इसलिए जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसका कोई परिहार, कोई निवारण नहीं कर सकता। शरीर पहले भी अव्यक्त था और बाद में भी अव्यक्त हो जाएगा, केवल बीच में ही व्यक्त दिखता है, परंतु शरीरी व्यक्त अव्यक्त भाव से रहित है। वास्तव में शब्दों के द्वारा इस शरीरी का वर्णन नहीं हो सकता। जैसे सांसारिक वस्तुएं देखने, कहने, सुनने और जानने में आती हैं, ऐसे ही यह शरीर देखने, कहने, सुनने और जानने में आता है। कारण कि यह इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय नहीं है। जानने, बोलने, सुनने आदि की शक्तियां संसार में ही काम करती हैं। शरीरी को तो स्वयं से ही जाना जा सकता है, क्योंकि यह करण निरपेक्ष तत्व है। इस प्रकार शरीरी के अविनाशीपन को जो जान लेता है, उसमें शोक, चिंता, भय, उद्वेग आदि विकार नहीं होते। अगर उसमें ये विकार होते हैं तो वास्तव में उसने शरीरी को जाना ही नहीं। तात्पर्य है कि असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस बात को केवल सीखना ही नहीं है, प्रत्युत इसका अनुभव भी करना है। शोक केवल सीखने से नहीं मिटता, प्रत्युत अनुभव करने से मिटता है। अनुभव होने से शोक टिक सकता ही नहीं। इस प्रकार शरीर और शरीरी के भेद को समझना और समझकर स्वीकार करना अपने विवेक का आदर है। विवेक में सत्य और असत्य दोनों रहते हैं। विवेक का आदर करने से असत्य का निरादर और सत्य का आदर स्वतः ही हो जाता है। असत्य का निरादर होने से फिर साधक असत्य से ऊंचा उठ जाता है और स्वतः प्राप्त सत्य तत्व को प्राप्त कर लेता है।